राहु और केतु, अमृत की शाश्वत कथा। राहु और केतु, अमृत की शाश्वत कथा। कथा आरंभ। समय के आदिम छोर पर जब देव और दानव दोनों ही शक्ति और अमरता की तलाश में थे, क्षीर सागर का मंथन, समुद्र मंथन आरंभ हुआ। मंदार पर्वत मथनी बना और वासुकी नाग की डोर। ये वो महान प्रयास था जिसने ब्रह्मांड को पुनर्संतुलित किया। वर्षों के अनवरत श्रम के पश्चात मंथन से 14 रत्न निकले, जिनमें ऐरावत, कल्प वृक्ष और अंत में भगवान धन्वंतरी के हाथों अमृत कलश प्रकट हुआ। अमृत का ये पात्र, अमरता का सार, देवों और असुरों के बीच तुरंत संघर्ष का कारण बन गया, क्योंकि दोनों पक्ष इसके एकमात्र स्वामी बनना चाहते थे। असुरों ने छल से अमृत कलश छीन लिया, जिससे देवताओं में निराशा और हाहाकार मच गया। देवताओं की सहायता के लिए ब्रह्मांड के पालक भगवान विष्णु ने माया का सहारा लिया। उन्होंने त्रिभुवन मोहिनी, अत्यंत सुंदर और मोहक मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी ने अपनी मधुर वाणी और हास्य से असुरों को मोहित किया और उनसे न्यायपूर्ण वितरण का वादा किया। असुर मोहिनी के सौंदर्य पर इतने मुग्ध थे कि वे बिना किसी प्रश्न के सहमत हो गए। मोहिनी ने देवों और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बैठने का निर्देश दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि अमृत वितरण पर उनका नियंत्रण रहे। इसी बीच असुरों का एक चतुर और शक्तिशाली सेनापति स्वरभानु देवताओं की पंक्ति में प्रवेश करने में सफल रहा। उसने छल से अपना रूप देवताओं जैसा बना लिया ताकि उसे कोई पहचान न सके और अमृत की कुछ बूंदें प्राप्त कर अमर हो सके। मोहिनी सावधानी से उसे अमृत दे रही थी। जैसे ही स्वरभानु ने अमृत पान किया, पंक्ति में बैठे सूर्यदेव सूर्य और चंद्रदेव चंद्रमा ने तुरंत उसे पहचान लिया। वे परम सत्य के साक्षी थे और उन्हें यह छल स्वीकार नहीं था। उन्होंने तत्काल मोहिनी को संकेत दिया कि ये कोई देवता नहीं बल्कि एक असुर है जिसने छल किया है। विष्णु मोहिनी रूप में ने क्षण भर भी विलंब न किया। अमृत अभी स्वरभानु के गले से नीचे उतर ही रहा था। उन्होंने तुरंत अपना वास्तविक प्रचंड स्वरूप धारण किया और अपने तीक्ष्ण अस्त्र सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। सुदर्शन चक्र ने एक पल में स्वरभानु का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। यद्यपि स्वरभानु का शरीर 2 भागों में विभक्त हो गया, अमृत की कुछ बूंदें कंठ के नीचे उतर चुकी थीं। इसलिए न तो उसका सिर और न ही धड़ नष्ट हुआ। मस्तक अमर होकर राहु कहलाया और धड़ केतु। दोनों अब ग्रह रूप में अमर हो चुके थे, लेकिन वे खंडित और प्रतिशोधी थे। राहु और केतु ने सूर्य और चंद्र से प्रतिशोध लेने की शपथ ली, क्योंकि उन्हीं के कारण वे खंडित हुए थे। उनकी अमरता को देखते हुए उन्हें वरदान मिला कि वे नवग्रहों के रूप में स्थापित होंगे और समय समय पर इन दोनों दिव्य ग्रहों पर आक्रमण कर सकते हैं। और इस प्रकार जब भी राहु मस्तक आकाश में सूर्य या चंद्र को ग्रसने का प्रयास करता है तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है। केतु धड़ भी अपनी छाया डालता है। ये ब्रह्मांड में राहु और केतु की शाश्वत कथा है, छल का परिणाम, प्रतिशोध की आग और अमरता की अपूर्ण कीमत।